हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको पढ़ाएंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरिन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम अपने हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने हेलो एरिन्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम जो प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बनाएंगे जिसमें कि हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे रिंग पे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे किस पे, रिंग पे करेंगे। हाँ, तो हम बनाते हैं, पहला आएगा इसी के अंदर आता पहला कौन सा, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन करेंगे, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा जो कि हमारा बेंजीन होता है। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। हम क्या करेंगे, Cl2 लेंगे यानी हैलोजन लिया और हमने क्या रिएजेंट देखना, अनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, AlCl3 लेंगे। अब ये जो बनेगा फिर हमारे पास हमारा हेलो एरिन बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारा हेलो एरिन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड लिया, हैलोजन लिया, हैलोजन में किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल गया, हेलो एरिन यानी क्लोरोबेंजीन मिल गया। तो ये पहला मेथड होता है हमारा हेलो एरिन बनाने का। अब ये जो होता है, ये जो रिएक्शन होती है, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जो मैकेनिज्म इस रिएक्शन में फॉलो होता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि किस मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप्स होंगे। अब पहले उससे पहले मैं देख लूं कि मैं अनहाइड्रस जो हमारा क्या है AlCl3 है, अनहाइड्रस AlCl3 जो है ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, इसमें लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। ये क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है। अब ये क्या काम करेगा, ये हमारा न्यूक्लियर यानी हैलोजन कैरियर होगा इसमें, हैलोजन कैरियर। अब हैलोजन कैरियर क्या होगा, ये क्या होगा, जो हैलोजन को बढ़ाएगा और रिंग तक ले जाएगा। ठीक है, अगर मैंने क्या करा, अनहाइड्रस लेना क्यों जरूरी है, अगर मैंने अनहाइड्रस की जगह अगर मैं एक्वस लेता हूं, एक्वस AlCl3, तो ये जो होगा ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा। यानी कि अपने इस प्रिपरेशन मेथड में, हेलो एरिन के इस प्रिपरेशन मेथड में हम एक्वस AlCl3 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, अनहाइड्रस AlCl3 ही लेना पड़ेगा। क्योंकि AlCl3 जो होता है ये एक आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा तो ये लुईस एसिड की तरह ऐसा एक्ट नहीं कर पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी नहीं रहेगी और ये हैलोजन कैरियर भी नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा। तो हम अपने मैकेनिज्म को देखते हैं। तो पहला जो इस मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी पहला जो स्टेप होगा कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जैसे Cl मॉलिक्यूल था, Cl मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके मिडिल में होगी, सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों सेम है। अब AlCl3 जो था हमारे पास कैसा है, अनहाइड्रस AlCl3 है, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड। तो ये क्या करेगा, ये इससे क्लोरीन ले लेगा और ये बना लेगा AlCl4 माइनस। अब देखो ये जो बना, ये क्या बना मेरे पास, इलेक्ट्रोफाइल बना। अब ये क्या करेगा, ये रिंग पर जाकर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लवर, यानी जो इलेक्ट्रॉन का लवर होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा दूसरे स्टेप में, स्टेप सेकंड में, ठीक है, अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, अटैक होगा। अब
क्या था, ये था मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन था। मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो ये जो होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बन जाती है। अब इलेक्ट्रोफाइल को किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेगा, इस रिंग पर अटैक करेगा। अब इस पर अटैक करने के बाद क्या होगा, एक ये एडक्ट बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, Cl बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई, एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई, यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब ये जो एडक्ट बना है यानी जो इंटरमीडिएट बना है इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटायन बना है। अब ये जो होता है देखो इसमें इसकी एरोमेटिसिटी जो होती क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, लेकिन ये स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर हो जाता है और रेजोनेंस जिसके भी होते हैं वो क्या करता है, उस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। तो देखो अपने रेजोनेंस के थ्रू किस तरीके से स्टेबलाइज होता है वो देखते हैं। अब जैसे ये बना हमारे पास, अब देखो इसके रेजोनेंस बनेगा, एक बार पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आया यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब एक बार ये यहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देखो ये क्या थे, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, ठीक है। ये कैसे होते हैं सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं। तो ये हमारा जो रियल स्ट्रक्चर बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे, वो ये बनेगा। चार्ज कहां से कहां घूमा, ये घूमा हमारा चार्ज यहां तक, ये ठीक है। ये क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बना, यानी ये क्या, ये हमारा रियल स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये हाइपोथेटिकल है और ये कैसा, रियल। अब दूसरे स्टेप में ये बना, ठीक है। अब क्या होगा, तीसरा जो स्टेप होगा हमारा, तीसरे स्टेप में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो स्टेप थर्ड होगा, स्टेप थर्ड जो होगा हमारा, स्टेप थर्ड जो होगा हमारे पास, स्टेप थर्ड, उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या इसी को क्या बोलता हूं, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, यानी कि यहां से क्या होगा, जो हाइड्रोजन था वो निकल जाएगा। ये था हमारे पास, ठीक है, ये था हमारे पास, ये बना था। अब ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा रिंग में और इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, ये निकल गया हमारे पास। और ये क्या बन गया हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से प्रोसेस होता है और क्या निकल गया, H+ आयन निकल गया। अब ये जो H+ आयन निकला है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफ्यूज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफ्यूज। इलेक्ट्रोफ्यूज क्या होता है कि जब कोई ग्रुप निकलता है, ग्रुप या एटम जब भी निकलता है विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर के, जब किसी कंपाउंड से कोई एटम या ग्रुप निकलता है विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर के, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज। तो H+ है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफ्यूज। ये H+ से निकला, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफ्यूज। तो ये हमारा मैकेनिक्स था पूरा। अब दूसरा देखते हैं इसी में, एरोमेटिक कंपाउंड से कैसे बनाते हैं। फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ही दूसरा जो आता है साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन जो होगा, साइड चेन हैलोजिनेशन, इसको वैसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। अब देखो क्या होगा इसमें ये होगा कि हमने क्या करा, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉलून। टॉलून का एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है।
हमने क्या करा, यहाँ पर क्या करेंगे, Cl2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H3 और 383 केल्विन का टेम्परेचर लिया, यानी ये रिएक्शन हम सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, और अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड ये बनेगा हमारे पास, और बाई प्रोडक्ट में HCl निकल जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड के अब्सेंस में होती है, अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड के यानी अब्सेंस में होती है, तब हमारे पास साइड चेन कंपाउंड बनते हैं, यानी साइड चेन हेलो एरिन बनेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे कि हमने आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था कि ये बेंजाइल ग्रुप होता है, इसका Cl इसके क्या बनेगा, बेंजाइल, क्या बना, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये कैसे होता है, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होता है। अब देखो बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है इसी में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, जैसे कि हमने क्या करा, ये लिया Cl2 लिया, कंडीशन वही 383 केल्विन, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन इस पे अटैच होगा या इससे अटैच होगा जाके, तो इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो कौन सा मैकेनिज्म का, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, यानी हमें ये पता है कि इस कंडीशन में अगर सनलाइट लिख दिया और ये कंडीशन लिख दिया अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड के, तो यहाँ क्या होगा, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो कंपाउंड में ये वाला कार्बन तो है नहीं बेंजाइलिक, तो कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा, बेंजाइलिक, ठीक है, कार्बन है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही अटैक होगा इसका, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 और HCl हमारा निकल जाएगा। और अगर हमने फर्दर इसकी रिएक्शन कराए तो ये H वाला फिर से निकल जाएगा और फिर से हमारे यहाँ पर 2 Cl लग जाएंगे। तो ये कैसे होता है, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होती है। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने क्या करा, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अपने में जब हम पढ़ा रहे थे, जैसा पढ़ा रहे थे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह के यानी बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन यानी हैलोजिनेशन होगा। जैसे कि अगर मैंने क्या करा, मेरे पास फिर से मैंने क्या ले लिया, टोलू ले लिया, क्या ले लिया, टोलू ले लिया। अगर मैंने इसको SOCl यानी ये ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया HNO और ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड, यानी थोड़ा सा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और मैंने ये रिएक्शन कराई। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब मैंने ये रिएक्शन कराई तो इसमें क्या होगा, इसमें भी बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होगा यानी बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखो जो इसके मेन कंपाउंड्स बनेंगे, जो इसके कंपाउंड बनेंगे वो ये बनेंगे, CH2Cl प्लस SO2 गैस बन जाएगी, और प्लस क्या बन जाएगा, HCl भी क्या बन जाएगी, गैस, ठीक है। तो अगर मैंने क्या करा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड लिया HNO की प्रेजेंस में ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड, तब क्या बनेगा, मेरा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SO2 गैस निकल जाएगी और HCl गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैंने इसी की जगह अगर कोई और रिएजेंट बदल दिया, अगर मैंने इसी की जगह और कोई रिएजेंट बदल दिया, जैसा कि मैंने N-ब्रोमोसक्सेनामाइड ले लिया NBS, जैसे NBS का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं NBS, क्या होता है, NBS N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर ये होता है इसका, ये स्ट्रक्चर होता है ना इसका, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं इसको, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, ठीक है, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड इसको बोलते हैं हम। अब क्या होगा इसमें, जब इसको रिएक्शन कराएंगे हम NBS से, जब हमने अपनी NBS से रिएक्शन कराई तो क्या आएगा, ब्रोमीन होता है इसमें, तो ब्रोमीन लग के यहाँ आएगा, ये मिल जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगा यहाँ पर, ठीक है।
अगर मैंने फिर तो अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स को लेके अपने हेलो एरिन को बना सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने बनाना सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड से, यानी हेलो एरिन को किससे बनाएंगे हम? हेलो एरिन को बनाएंगे फ्रॉम डायएजोनियम साइड से। अब किससे बनाएंगे हम? फ्रॉम डायएजोनियम साइड से, फ्रॉम डायएजोनियम साइड से, डायएजोनियम साइड से हम बनाएंगे। डायएजोनियम साइड से किस तरीके से पेपर करते हैं? देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम डायएजोनियम साल्ट, ठीक है। डायएजोनियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, डायएजोनियम क्लोराइड। लेकिन हम अगर कॉमन ऊपर एक्स लगा लें तो इसको क्या बोलते हैं? डायएजोनियम साल्ट। अब इसको कैसे बनाएंगे? हमने क्या करा, हमने HCl लिया, यानी हेलोजन एसिड लिया, हेलो एसिड लिया हमने, हेलो एसिड। अब इसी के करस्पॉन्डिंग कोई साल्ट ले लिया, जैसे कॉपर क्लोराइड, इसको हीट कर दिया मैंने। अब इसको हीट कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? मेरे पास मिल जाएगा ये क्लोरोबेंजीन, यानी हेलो एरिन बन गया और N2 गैस निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को मैं एक नाम से जानता हूं, क्या? इसको बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है कि जब किसी डायएजोनियम साल्ट को हम हेलो एसिड से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ उसी का करस्पॉन्डिंग अगर कॉपर साल्ट ले लें और इसको हीट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे हेलो एरिन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है जिसको हम क्या इस रिएक्शन को जानते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसी में एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। एक्सटेंडेड फॉर्म क्या मतलब क्या कि इसमें क्या था, उन्होंने बोला कि हम सिर्फ कॉपर पाउडर ले लें, इसमें क्या ले लें? कॉपर पाउडर ले लें इसमें। अगर मैं कॉपर पाउडर ले लूंगा इसको, है ना, मैं कॉपर पाउडर ले लूंगा तो कॉपर पाउडर में अगर मैं सिर्फ कॉपर पाउडर लेकर अगर इसकी रिएक्शन हेलो एसिड की रिएक्शन अगर मैं डायएजोनियम साल्ट से कराऊं तब भी मुझे यही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो रिएक्शन थी उन्हीं के जिन साइंटिस्ट ने बताया था उन्हीं के नेम पे रिएक्शन बनी। उसको क्या बोला गया? गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको। सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म है। हम सैंडमेयर रिएक्शन में क्या ले रहे थे? कॉपर क्लोराइड यानी हेलोजन एसिड के करस्पॉन्डिंग क्या ले रहे थे? कॉपर साल्ट ले रहे थे। सिर्फ इसमें क्या करा उन्होंने? कॉपर साल्ट ना लेकर करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड का उन्होंने सिर्फ कॉपर पाउडर लिया। कॉपर पाउडर लेने के बावजूद भी सेम प्रोडक्ट बन रहे थे, तो उन्होंने अपने नेम पर क्या नेम दे दिया इसको? उनके नेम पर ये रिएक्शन पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं? गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको, गैटरमैन रिएक्शन। अब देखो यील्ड जो होती है हमारा हेलो एरिन की, यील्ड जो होती है हेलो एरिन की सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होती है? ज्यादा होती है। सैंडमेयर रिएक्शन में ज्यादा होती है हमारी यील्ड हेलो एरिन की एज कंपेयर टू गैटरमैन रिएक्शन में। गैटरमैन रिएक्शन में यानी कि अगर अच्छा अपनी हेलो एरिन बनाना है, मुझे हेलो एरिन बनाना है तो मुझे अच्छा यील्ड कहाँ मिलेगा? मुझे सैंडमेयर रिएक्शन से मिलेगा। गैटरमैन रिएक्शन से मुझे अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब देखो अब मुझे करना है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं? HBr ले सकते थे और HCl ले गए। अब मुझे अगर मैं आयोडाइड बनाऊंगा, अगर मैं यानी आयोडोबेंजीन बनाऊंगा, आयोडोबेंजीन ये लिया मैंने डायएजोनियम साल्ट प्लस माइनस। अब क्या करूंगा? मैं KI लेता हूं एक्वस। अगर मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा वार्म कर दूं यानी थोड़ा सा हीट कर दूं मैं, तो मुझे आयोडोबेंजीन मिल जाता है। आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, यानी ये आयोडोबेंजीन बनाने का एक अच्छा मेथड है आयोडोबेंजीन। इस मेथड से मुझे आयोडोबेंजीन मिल जाएगा और साइड में कंपाउंड मिलेंगे H2 जो गैस होगा और KCl मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें क्या मिल जाएगा? आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। इस मेथड से हम आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। और अगर मैं क्या करूं, अब जैसे मुझे बनाना है फ्लोरोबेंजीन, तो फ्लोरोबेंजीन जो होता है वो हम इजीली नहीं बना सकते क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी लो होती है और उसके स्टेप जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट उसको नहीं बना सकता यानी फ्लोरोबेंजीन को, तो मैं डायएजोनियम साल्ट की रिएक्शन HBF4 से करा दूंगा। जब मैं इसकी रिएक्शन इससे कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? HCl निकल जाएगा, ठीक है। HCl निकल जाने के बाद N2
BF4 बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा थोड़ा सा। क्या करूंगा मैं, इसको हीट करूंगा। हीट करने के बाद मेरा क्या बनेगा, हीट करने के बाद मेरा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। और बाई प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, N2 और BF3 निकल जाएगा। ये गैस होती है, ये BF3 निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। अब ये जो बना है ऐसा बाई प्रोडक्ट में, ये क्या बना हमारा, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बन गया मेरा। तो ये जो मेथड होता है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, ये मेथड होता है BF3। ये बाई प्रोडक्ट होते हैं और इस तरीके से हम अपने फ्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। अब ये जो है, इसको हम जानते हैं, एक रिएक्शन नेम होती है, ये नेम रिएक्शन होती है, बाल-सीमन रिएक्शन बोलते हैं इसको, बाल-सीमन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाल-सीमन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन के अंडर आती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, बाल-सीमन रिएक्शन बोलते हैं। तो डायजोनल साल से जब H या 4 से रिएक्शन कराएंगे तो HCl निकल जाएगा, मुझे ये एडेक्ट में मिलेगा N2BF4-, ठीक है, बेंजीन रिंग पे। अब इसको मैं थोड़ा सा हीट करूंगा, जब मैं इसको थोड़ा सा हीट करूंगा तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और N2 गैस मिलेगी और BF3 मिल जाएगा। ये कैसे हैं, ये हमारे बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लोरोबेंजीन। तो ये जो मेथड होता है, ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक अच्छा मेथड होता है। इस मेथड से हम अपना फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। अगला जो मेथड देखते हैं हम, कि अपने अगले मेथड से हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं अपने हेलोएरिन को। तो अगला जो मेथड है वो है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट से किस तरीके से, फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से किस तरीके से बनाते हैं। अब मैंने ये ले लिया, अब मैं इसकी रिएक्शन, ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, अब मैं इसको रिफ्लेक्स कर दूंगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्स यानी थोड़ा सा हीट दे दूंगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरे पास ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा और CO2 गैस निकल जाएगी और मुझे क्या मिल जाएगा, AgBr मिल जाएगा। ये कैसे हैं, ये मेरे बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो हम फैटी एसिड, अगर सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने हेलोएरिन को बना सकते हैं इजीली से, ठीक है। एक और मेथड होता है, जैसे कि क्या हुआ, मैंने क्या करा, C6H6, ठीक है, जैसे मैंने दो बेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए, प्लस मैंने HCl लिया, प्लस मैंने O2 लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट करा। टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर लगभग हमारा 773 केल्विन ले लिया, ठीक है, 773 केल्विन ले लिया। अब मैंने जब इसको इतने टेम्परेचर पर हीट किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर बैलेंस करेंगे तो उसको हम इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को हम एक नाम से आते हैं जिसे बोलते हैं राशिक प्रोसेस, राशिक प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है हमारे हेलोएरिन बनाने का, यानी इससे क्या बनाएंगे हम, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम इस रिएक्शन को बोलते हैं राशिक प्रोसेस, ठीक है, राशिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन करने पर टू बेंजीन के दो मॉलिक्यूल लिए, यानी HCl के वेपर पास करा है एयर की प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड के साल्ट के प्रेजेंस में हीट करा, टेम्परेचर लगभग 773 केल्विन लिया, तब जाके हमें क्या मिला, हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया। तो इस मेथड से हम, ये कैसा होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है और इससे मेथड से हम अपना क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या करा, जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स थे हेलोएरिन बनाने के सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो जो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हम इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप कर रहे हैं, आने वाला लेक्चर होगा, आने वाले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरिन की। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।